1.3 का जो 9th क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन और उसके लास्ट दो जो पार्ट हैं 5 और 6 वो कर रहे हैं। उसमें हमें एक मैट्रिक्स बी दिया गया है और हमने वेरीफाई करना है कि अगर बी प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो हासिल होने वाली मैट्रिक्स हमारे पास होगी सिमेट्रिकल। तो आगे हमारे पास है कि अगर बी माइनस बी का ट्रांसपोज लें तो हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को थोड़ा सा जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वो ये कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, इसी तरह की कोई भी हो या इससे हट के कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए हो, हम उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। ए थी, हमने उसका ट्रांसपोज लिया और वो फिर बराबर इक्वल हो गया ए के। अगर इक्वल ए आ गई तो हमारे पास ये जो ए थी, ए मैट्रिक्स, ये थी सिमेट्रिक। इसी तरह अगर हमारे पास जो जो स्क्यू सिमेट्रिक है, हमारे पास अगर ए हो, बी हो, एम हो, कोई भी हो, तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद वो ए के बराबर ना आए, ए के बराबर ना आए, लेकिन ए के माइनस के बराबर आ जाए, ए के माइनस, या माइनस लगा दें। अगर एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर, तो वो हमारे पास जो गिवन होगी मैट्रिक्स वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सवाल की हल की तरफ। तो हमने वेरीफाई करना है इनको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को। तो सबसे पहले ए प्लस बी को हम कर लेते हैं। ए बी हमारे पास पड़ा हुआ है, बी की वैल्यू है 1 1 2 0। तो स्टूडेंट आगे देखिए हमारे पास प्लस पड़ा हुआ है, प्लस लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आगे पड़ा हुआ है बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है कि उसी की रॉ को कॉलम में चेंज कर ले, इसी मैट्रिक्स की रॉ को कॉलम में चेंज कर ले तो वो होगा उसका ट्रांसपोज। तो इसी का ट्रांसपोज लगा लेते हैं। 1 और 1 एक रॉ है, इसको कॉलम में लिख ले 1 1, और ये एक रॉ है, इसको भी कॉलम में लिख ले 2 0। ये इसका ट्रांसपोज है। ये बी है, ये प्लस के बाद ये बी का ट्रांसपोज है। तो इसको हम हल करते हैं। आने वाली जो मैट्रिक्स है उसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 1, हमारे पास 1 प्लस 2, 0 प्लस 1, सॉरी ये 2 है, 2 प्लस 1। आगे हमारे पास है 0 प्लस 0। तो देखते हैं हमारे पास क्या हासिल होता है। 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0। ये हमारे पास आ गया b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने चेक करना है सिमेट्रिकल, तो इसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज फिर इसी के बराबर आ गया, इसी का ट्रांसपोज ही फिर इसी के बराबर आ गया, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो इसी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसी का ट्रांसपोज हम इसी रॉ को कॉलम में चेंज कर लें, 2 और 3 2 3, और इस रो को भी कॉलम में 3 और 0। अब देखिए ये ट्रांसपोज इसका लिया है जो ये इसी के इक्वल है, तो आपको सामने 2 और 2
3 और 3, 3 और 3, 0 और 0, यानी कि इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब ये वेरीफाई हो गया कि ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट पड़ा हुआ है, यानी कि 6 पार्ट, तो इसको हमने चेक करना है कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक आता है, जो इसके हासिल होता है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए बी हमारे पास वही है, 1 और 1, 2 और 0। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दी। बी है, बी का ट्रांसपोज इसी तरह का, इस रो को कॉलम में 1 1, इस रो को फिर कॉलम में 2 0। अब इसको माइनस करके देखते हैं। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, और आ गया 0 माइनस 0। देखिए हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 माइनस 2, माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। 2 माइनस 1 है तो 1, और 0 माइनस 0 0। अब इसी का नाम हम रख लेते हैं बिलफर्ज, ये ए है। अब इसका ट्रांसपोज हम लें और उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस ए के साथ। खाली ए के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर माइनस ए के बराबर आ गया तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक जो हमने वेरीफाई करना है वो वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास इसी को ए लिखना है। यहाँ पे हमारे पास है 0 माइनस 1 1 0। अब इसको तो हम निकालते हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ए का, ये ए समझ ले, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो कॉलम में 0 और माइनस, ये एक कॉलम बन जाएगा और ये दूसरा कॉलम 1 0। तो आप ये देखें इसका ट्रांसपोज जो है वो बराबर नहीं आ रहा। ये हमने ट्रांसपोज लिया है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन जहाँ पे माइनस का 1 है वहां का प्लस है, और जहाँ प्लस का तो वहां पर माइनस का है। ये इक्वल नहीं है। लेकिन क्या ये ट्रांसपोज उस माइनस के बराबर आ जाता है? आप चेक करते हैं, इसी को माइनस कर लेते हैं, माइनस का साइन लगा लें, इस यही माइनस 1 0। अब हमने यही लिख लिया और माइनस लगा दी, ये इसका ट्रांसपोज है। तो इसके बराबर देखें आता है तो ये जब माइनस जाएगी अंदर तो इसके तमाम के साइन चेंज कर लेगी, सिवाय 0 के, 0 का कोई साइन नहीं होता। देखिए 0 के अलावा बाकी साइन चेंज कर लें, 0 प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और जो 0 का कोई साइन नहीं होता। अब देखें, अब देखेंगे ये इसके बराबर आ गया है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सी ए, ये ए का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। अब ये ट्रांसपोज ये इसके बराबर तो नहीं आया, लेकिन ये ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ये हमने इसको माइनस में जब कन्वर्ट किया है तो ये इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया है। तो यही हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक ये है कि अगर ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस ए के तो ये वेरीफाई हो गया। आप किसी भी 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक किसी भी क्वेश्चन का वीडियो मंगवाना चाहें तो हमारे स्क्रीनशॉट पे जो नंबर जाहिर हो रहा है उस पर आप
वीडियो भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ट्यूशन लेना चाहें तो ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं। आप इजाज़त दीजिए अब्दुल अजीज़ को। अस्सलाम वालेकुम।